हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर नदीम खान। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको बताऊँगा एंडोजेनिक एलोपेशिया यानी गंजेपन के और हेयर लॉस की होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा। और दोस्तों ये भी बताऊँगा एंडोजेनिक एलोपेशिया होता क्या है और क्या इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं और किस कारण से एंडोजेनिक एलोपेशिया होता है, उसके बाद में मेडिसिन बताऊँगा। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं एंडोजेनिक एलोपेशिया होता क्या है। तो दोस्तों अगर आपको एक पैटर्न से हेयर लॉस हो रहा है तो उसको हम एंडोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं। और दोस्तों क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं ये बता देता हूँ मैं। तो दोस्तों जो मेल में जो सिम्टम देखने को मिलते हैं तो उनके दोस्तों ये बाल जाने लगते हैं, ये पैटर्न बनने लगता है, धीरे धीरे बाल ऊपर को चले जाते हैं, ये सारे बाल उड़ने लगते हैं। वैसे तो दोस्तों सभी के ये थोड़े थोड़े बाल होते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपको एंडोजेनिक एलोपेशिया हो गया या हेयर लॉस होने लगता है तो ये बाल रुकते नहीं है, धीरे धीरे ऊपर को जाने लगते हैं, डब्लू पैटर्न बन जाता है। और एक सिम्टम दोस्तों ये भी देखने को मिलता है कि उनके ये बाल जाने लगते हैं, ये गंजापन आ जाता है। और दोस्तों एक सिम्टम ये भी देखने को मिलता है कि उनके बाल टॉप पे से गोल सर्कल बन जाता है और उनके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। अगर वे शैम्पू करते हैं तो भी बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, या कंघी करते हैं तो भी बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं, या हाथ में कुछ इस तरह से निकाल दे तो भी 10-5 बाल, 2-4 बाल हाथ में आने लगते हैं और बाल बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है, बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगते हैं। और दोस्तों फीमेल में जो सिम्टम देखने को मिलते हैं तो उनकी दिन पे दिन छोटी छोटी होती जाती है, पतली होती जाती है, और जो उनके बाल इतने छिद्रे हो जाते हैं, जो सर की स्किन होती है वो दिखने लगती है। और दोस्तों उनके बाल ये भी जाने लगते हैं, ऊपर को होने लगते हैं और पैटर्न भी बनने लगता है कुछ इस तरह का। और बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, अगर वे शैम्पू करती हैं तो भी बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, और कंघी करती हैं तो कंघी में बहुत ज़्यादा बाल आने लगते हैं, और अगर वे कुछ इस तरह से भी खींच देती हैं तो भी 10-5 बाल हाथ में आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इसका मैं कारण बता दूं किस कारण से ये होने लगते हैं। एंडोजेनिक एलोपेशिया का जो कारण है वो जेनेटिक कॉज के कारण भी हो सकता है, यानी जो मेल होते हैं उनमें जेनेटिक कॉज के कारण हो सकता है, यानी आनुवांशिक। अगर उनके मम्मी पापा को ये शिकायत है तो उनमें भी होने के चांसेस हो जाते हैं गंजेपन के और एंडोजेनिक एलोपेशिया के। और दोस्तों एक कारण उसका ये भी हो सकता है, अगर उनका टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका लेवल नीचे होने लगता है तो भी होने के चांसेस हो जाते हैं। और दोस्तों एक कारण उसका ये भी हो सकता है, अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट है या आप थायराइड पेशेंट है और उसकी मेडिसिन खाते हैं, लंबे समय से एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं तो भी होने के चांसेस हो जाते हैं, या आप किसी भी तरह की मेडिसिन खाते हैं एलोपैथिक और लंबे समय से आप मेडिसिन खा रहे हैं तो एंडोजेनिक एलोपेशिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है तो भी हो सकता है। और दोस्तों फीमेल में जो कारण होता है, जो फीमेल होती हैं उनमें भी जेनेटिक कॉज के कारण हो सकता है, यानी आनुवांशिक मम्मी पापा को ये शिकायत है तो उनको भी होने के चांसेस रहते हैं, या उनका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका लेवल ऊपर नीचे होने लगता है तो भी होने के चांसेस हो जाते हैं, या उनको लिकोरिया की शिकायत रहती है, यानी जो उनकी कमर कटती है लंबे समय से, अगर कमर कट रही है उनकी तो एंडोजेनिक एलोपेशिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या वे शुगर पेशेंट है यानी डायबिटीज़ पेशेंट है या थायराइड पेशेंट है और उसकी मेडिसिन खाती हैं लंबे समय से तो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एंडोजेनिक एलोपेशिया। दोस्तों अब मैं इसकी मेडिसिन बता दूँ कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है। इसमें 2 मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये R89 दिखा देता हूँ आपको, जो R89 के नाम से जानी जाती है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये जर्मन की मेडिसिन है, यानी डॉक्टर रैकबैक कंपनी इसको बनाती है, जो जर्मन की कंपनी है। और दोस्तों वर्ल्ड फेमस ये मेडिसिन है, बहुत सारे देशों में यूज होने वाली मेडिसिन है और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों अब मैं इसे यूज करने का तरीका बता दूँ आपको यूज किस तरह से करनी है। तो आपको इसे सिंपल से इस तरह से खोल लेनी है और आपको दोस्तों अंदर से कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। इसमें दोस्तों ये अंदर से कुछ इस तरह से होती है कि इसमें इंफॉर्मेशन पेपर भी होता है, और दोस्तों एक कांच की फ़ाइल होती है, और दोस्तों 30 ml की फ़ाइल होती है। आपको दोस्तों इसकी अगर आप एडल्ट हैं, आपकी एज 20 साल से ऊपर हो गई है, 12 साल से ऊपर हो गई है, 12 साल से ऊपर कितनी भी हो, 20 साल हो, 15 साल हो, 25 साल हो, या इससे भी ऊपर हो गई है, तो आपको इसकी 20-20 ड्रॉप दिन में 3 बार लेनी है। अगर आप एडल्ट है, 12 साल से ऊपर एज हो गई है, तो 20-20 बूंद दिन में 3 बार लेनी है, चौथाई कप पानी में, यानी आधे कप का आधा कप पानी लेना है।
या आपको 15 ml पानी ले लेना है या आधे कप का आधा कप पानी ले लेना है और इसकी 20-20 ड्रॉप दिन में 3 बार पीनी है, सुबह शाम दोपहर। आप चाहे तो इसकी खाना खाने के आधा घंटा पहले लेनी है या खाना खाने के आधा घंटा बाद भी ले सकते हो। और दोस्तों अगर आप एडल्ट नहीं हैं, आपकी एज 12 साल से कम है, तो आपको इसकी 8 से 10 डोज दिन में 3 बार लेनी है। अगर आपकी एज 5 साल के और 12 साल के बीच में और अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है तो आपको इसकी 8 से 10 डोज दिन में 3 बार पीनी है, चौथाई कप पानी में डाल के, और खाना खाने के आधा घंटा पहले लेनी है या बाद में लेनी है। दोस्तों बहुत अच्छे रिजल्ट देगी, हेयर की सभी प्रॉब्लम को दूर करती है। अगर आपको किसी भी तरह का हेयर लॉस हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है या आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है R89। दोस्तों दूसरी मेडिसिन बता देता हूँ मैं। तो दोस्तों दूसरी जो मेडिसिन है वो जबरांडी के नाम से जानी जाती है। जबरांडी मदर टिंचर के नाम से भी जानी जाती है और जबरांडी क्यों के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन और बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। अगर आपके हेयर में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने में मदद करती है। क्या आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा हो या आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हो या बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या आपको एंडोजेनिक एलोपेशिया की शिकायत है, तो उसको ठीक करने में मदद करती है। दोस्तों अब आपको इसे यूज करने का तरीका बता दूं, आपको यूज किस तरह से करनी है। तो आपको इसे सिंपल से इस तरह से खोल लेनी है और दोस्तों इसमें ड्रॉपर लगा हुआ है। आप चाहे तो किसी से भी घर में किसी से भी इसकी मसाज करा सकते हैं, ये मसाज के लिए होती है। क्या आप इसको खुद भी मसाज कर सकते हैं। डायरेक्ट इसमें ड्रॉपर लगा हुआ है, इस तरह से डालकर सर में, और इसकी हल्के हाथ से मसाज करनी है 2 से 5 मिनट। सुबह शाम इसकी मसाज करनी है। सुबह नहाने के बाद करनी है गीले बालों में, जब आप नहाने के बाद गीले बाल रहते हैं तब मसाज करनी है, और आपको एक बार सोते वक्त मसाज करनी है। जब आप सोने के लिए जाए रात में तब इसकी मसाज करनी है, सुबह शाम करनी है। ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगी और बहुत अच्छा काम करेगी। अगर आपको हेयर की कोई भी प्रॉब्लम है, जैसा आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या आपको एंडोजेनिक एलोपेशिया की शिकायत है या आपको ये बाल जा रहे हैं, तो आपको उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। दोस्तों अब इनकी MRP की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो ये SBL कंपनी की है, ये जबरांडी जो है ये SBL कंपनी की है और 30 ml की फ़ाइल है। दोस्तों ये 123 रुपये MRP की आती है। जो 30 ml की फ़ाइल है ये 123 रुपये MRP की आती है। एक इसकी बड़ी फ़ाइल भी आती है 100 ml की, वो दोस्तों 300 के समथिंग आती है, 290 रुपये MRP की आती है वो। और दोस्तों जो ये R89 ड्रॉप है ये भी 30 ml की फ़ाइल होती है, ये इससे बड़ी फ़ाइल नहीं आती है। तो दोस्तों ये जर्मन की फ़ाइल है, ये 270 रुपये MRP की आती है। और दोस्तों ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, 270 रुपये MRP की और 123 रुपये MRP की। दोस्तों ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको हेयर लॉस की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने में मदद करती है, या आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की शिकायत है तो आप इसकी सिर्फ ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। अगर आपको डैंड्रफ हो रहा है तो आप सिर्फ इसकी ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं, इसकी मसाज कर सकते हैं, आपका डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको हेयर लॉस की शिकायत है, हेयर फॉल की शिकायत है, एंडोजेनिक एलोपेशिया की शिकायत है, तो उसको दोनों मेडिसिन ठीक करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, छोटा बड़ा सब यूज कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं तब भी नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों अगर आपको होम्योपैथी की कोई सी मेडिसिन की जानकारी लेनी है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई दूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।